बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। हमने जो किया हमने क्या क्या किया, घेवड़ा किया कुछ नहीं। पानी हमरा गीत के रवानी हऊ, एह किताब के कहानी हऊ। हमरा गीत के रवानी हऊ, एह किताब के कहानी हऊ। हम तो दुनिया से साफ साफ कहिए देले बानी कहने ले जाए रे कि तू ही हमर जवानी। पैदा नहीं खो फैला उतार ले बड़ो। अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? नया काम नया गाना। पंखा हिला वालों कम हो। ए तनी छोटे बाबा के देखे तो लोग जाता है ना पंखा ले कहीं खड़ा वालों। बेटा बाबू बैठो, बैठ के हिलाओ। बेटा थोड़ा बाबूजी से अलग हो जाओ। बैठ 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 बेटा बेटा थोड़ा बाबूजी से साइड हो जाओ। बैठो ना। मेरे देखो मेरा नाम पवन सिंह है। हाँ मैं काम करता हूँ एंजॉय करता हूँ, ठेकेदारी नहीं करता हूँ। बैठ 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 जाता है मीटर डाउन बैठलो रहा तो कौन दिक्कत। अरे भोकल क्यों बिगाड़ रहे हैं महाराज को, बनाइए कोरस। कभी किसी का सुनता हूँ ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, पहली बार नहीं बोलता हूँ यार, लेकिन कभी कभी बोलना मजबूरी हो जाता है। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया, भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने पंजाबी लाया, भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने अंग्रेजी लाया। भोजपुरी में लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। बाकी कोई बोलता है ये पहली बार वो पहली बार। अरे यार हम देखिला तो हमके हंसी छूटेला। भोजपुरी में क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन कभी कभी दीपक यार मजबूरी हो जाता है बोलना है? कितना चुप रही आदमी। हम लाइव आके नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया मैंने वो किया। अरे यार हाई भाई हाई होता हाउ होता। अरे यार तोनी के क्या कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। फिर भी मैंने इतना बोल दिया, क्षमा चाहता हूं। थोड़ा पवन जी का भोकल उठाइए। मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन हंसी आती है। पीछे साइड फिल्म उठाइए। पहली बार अरे पहली बार जो भी हुआ है भोजपुरी में लेवल आया, पवन सिंह लाया है। पहली बार शुरू हुआ है ये, और पवन सिंह ही लाएगा। ये कहने वाली बात नहीं है। पवन सिंह को सोनू निगम ने भी कहा और गुरु रंधावा ने भी माना कि अगर किसी की आवाज है तो वो पवन भाई की है। जहां जाती है वहीं पे झंडा गाड़ के आती है। इसलिए अपना यार भारत का शेर नहीं दुनिया का शेर, भोजपुरी की शान, भोजपुरी माटी के लाल पवन भाई के नाम एक बार जोरदार तालियां। और पवन भाई कल आप रहें या ना रहें, लेकिन भोजपुरी की जो माटी की सुगंध आपने दुनिया में छेड़ी है उसे कोई नहीं मिटा सकता। Really? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं, मिलियन हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन पवन सिंह देखा है, पवन सिंह ही दिखाया है। 200,000 होता तो मिलियन को देता लोग। हाँ, हाई हो गया, हाउ हो गया, ये हो गया। अरे यार क्या हो गया। 15 घंटा में 250 कहता लोग। और वैसे पवन भैया ये पब्लिक है, सब जानती है, नो डाउट। आज बोला हूं मैं थोड़ा बहुत, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा।
सही बोले हैं सर। सर एक लेकिन मैं रिक्वेस्ट चुप है। रहता हूं। मेरे भाई सब बोलते हैं, मेरे भाई ये नहीं बोलने देते हैं। ये मेरा सूर्या यहाँ पे बैठा हुआ है, अरे ब्यास जी तनी खड़ा है। शकुंतला जी के सुन रहा हूँ। लव यू। ए ब्यास जी तनी शकुंतला जी कुछ कहो। अब शकुंतला जी बोली। शैली एक बार थोड़ा सा छुट्टी काट दीजिए, थोड़ा सा। ओहो अब जाके यकीन हो रहा है, फाइनली सपना सच हो गया है मेरा इनसे मिलने का। अच्छा सोच के हमेशा बहुत नमस्ते प्रणाम। हम केसरी लाल यादव आप सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं किया भाई, ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए बने, फिर रोज सबके प्यार और आशीर्वाद करती फिर आगे नहीं काम करे। आज हमार गाना के जो टीजर रिलीज भेल बा, जना गाना के नाम बा रोमांटिक राजा। ब्लू बीट स्टूडियो से तो वो लोग ढेर सब्सक्राइब करिए और अपन प्यार और आशीर्वाद दिए। और जना के डांस मास्टर मुदस्सर खान जी, सिप्रा गोयल सिंगर और एक्टर, और पूरा टीम है। कुणाल वर्मा जो उनकी बारिश गाना लिखे थे, वो बहुत सारा तुम्हें ही जाना, ये भी गाना उनका ही लिखा हुआ था। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद खेसारी लाल यादव को तरह का कामना इस गाने पे भी कर रहा हूं मैं कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे मिलेगा। और आज से 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी। और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो या मेरा भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके नाम लेने से पहले से हूँ मैं, और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ, वही बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं, तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनकेस दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना, तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूँ 2 नंबर हूँ ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूँ चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है, वो सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। यह शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप,
क्या ड्रामा है? और लकीर, सॉरी, जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूँ मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज़ दी है, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवाद ही चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना, लोग गाएंगे तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फ़ोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक़ नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूँ अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूँ, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है, कुछ भी, शेर है, कौन सी मैंने क्या है बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में? क्या है, क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, है कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं? क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए, चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? भगवान क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, अपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब आप कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार, हीरो हैं। खाली माँ ने, सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूँ, अपने जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूँ, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूँ, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूँ। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही, और मुझे दिखाना नहीं लगता है।
मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास। मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं, क्योंकि उनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं, क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना, ना म्यूजिक डायरेक्टर माना। मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। किस बात का लकीर है भाई? कि कौन सा बड़ा लकीर है? हाँ? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें, ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है भोजपुरी का। हैं? हैं? हट, मतलब क्या? कुछ भी क्या है? गर्व का जीवन में कुछ तो अच्छा करिए। किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप। न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है। बताइए यार, रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहाँ से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है? हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हम स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं हैं, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं हैं, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा, ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको। अब कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से, और ना ही करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? बुरबका ही हमेशा पागलों जैसा बात करना। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप। हम मानते हैं बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए। स्वभाव तो होना चाहिए ना। बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है। ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है? बड़े हैं, हम शेर है, शेर न जे सिकंदर हैं, शेर है। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे। हम 5 बजे ले काम कोई नहीं है, रात भर सोगा देख ले बने। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला भाई? भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में, अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं। अब काम का भी दाम होता है क्या? भाषा का भी दाम होता है। कौन क्या करता है नहीं करता है, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है, उस दिन तक है करते रहिए। ये जिस दिन आपके सर से, चाहे मेरे सर से, किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी, उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है खेसारी लाल यादव की।
भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू, हाँ 150 साल एलियन होगा का तू? तू पैदा नहीं खो फैल अवतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करता रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे, वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें, वो बता दीजिए, हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा वो स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गईब ना गा पैब। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं हमरा दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कम तंग कैले बनी का? दूसरा जन्म हम ली? हाँ, शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई, हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं इतना अच्छा कर्म कर जाऊंगा, चाहे वो मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो। मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। भगवान ने दिया है आपको, लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे, क्या है बात तरह लगेगा वो। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है, कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा के नाम पंडुकिया है, आ गई ना बैगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है, यहाँ पे सम्मान हमेशा रहेगी। बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, भुलाई लो ना। सॉरी, और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, न थे ना रहेंगे, कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर, जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं। और पूरी दुनिया भी उनको जानती है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं। स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता हूं, क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहां से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? आपसे पहले हिंदी कर चुका हूं मैं, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का। ग्लोबल बाबा सिनेमा जानते हैं? पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं।
तो छोड़ दीजिए ये सब। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहाँ लेके हम लोग जाएं। मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम 1 नंबर है 2 नंबर है, ये मायने नहीं रखता। हमारा भोजपुरी भाषा कहाँ है ये मायने रखता है। मैं इस शब्द पे बात किया था। मैं किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं किया था भाई मेरे। आप जाकर मेरा वो वीडियो देखिए और सुनिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। दारू पी के कुछ भी बोलना है उल्टा सीधा है। पागल हो गए क्या जी आप? बुरबक्का ही करते रहते हैं। सर दर्द होने लगा हमारा। दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू पी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्लाया वाला है, हम चिल्ला दे ना तो नस फाट जाई। जा गई। सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रहा कि हमें ठेवनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। आप गरिमा हैं, भाषा का गरिमा है। आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है। का खींच ले बड़ा जले का? हाँ ये खींच ले बड़ा, लकीर नहीं का खींच ले भैया, हई खींच ले बड़ा जितना खींचे के भाई। एमे तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए हैं? भिखारी ठाकुर ने कुछ नहीं किया हमारी भाषा के लिए। वो तो ऐसा ही आइले ड्रामा करके चल गई। सरदार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है लोगों को बताना पड़ रहा है आपको। तो फिर क्यों किया है? काहे मैंने कहा कि लोग के बतावे के पड़ा था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लोगों को पता होना चाहिए आपने ये किया वो किया। क्यों पता नहीं है? का ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा। कुछ लोगों के ढेरे लागत है, जब कुछ ज्यादा ही हो गई बा। तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लोग हमारे से एक दिन लड़िए लो। एक दिन अखाड़ा, पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, उनके कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। हम 5 बजे ले काम करनी, ऐसे ही हम फ्रस्ट्रेट बनी। हम रोज यही काम करत नहीं, वही में बेमतलब के कुछ भी है। आज रोमांटिक राजा रिलीज हुआ था, मेरा महंगा वीडियो बना है, तो मुझे खुशी है इस बात का। हम कह रहे हैं ना, मुदस्सर खान जी ने कोरियोग्राफ किया, ठीक है, आपको उन्होंने पहले किया तो अच्छी बात है ना। उसको अच्छा बोलिए, उसको और ऊंचाई दीजिए कि हमारे और भी भाई जो नीचे हम लोग से बाद में आए हैं इस दुनिया में, इस हमके बाद जो गा रहे हैं, वो लोग भी बड़े बड़े चीजों को लेकर आए, उसको अप्रिशिएट करिए। हमने जो किया हमने क्या किए? घेवड़ा किया, कुछ नहीं। मतलब क्या? छोड़िए, जाइए महाराज, हम पागल आदमी से बात कर रहे हैं। हम तो जानते हैं, हम आज भी सम्मान करते हैं, कल भी करेंगे, वो हमारे खून में है, हमारे खून में है। हम सम्मान करते हैं लोगों के। आपके पैर छूने से मैं छोटा नहीं होता और ना ही होऊंगा। वो आपका नेचर है जो आप मुझे कंपटीशन में रखते हैं, बट मैं आपको नहीं रखता। कंपटीशन में रखने के लिए उस लायक भी लोग को होना चाहिए। कंपटीशन में मैं नहीं रखता, मुझे मेरी कंपटीशन खुद से होती है, ठीक है? हंसी आ रहा है मुझे। नहीं, इतनी अहंकार के साथ स्टेज शेयर ना करें आप प्लीज। और दुनिया को ये बताने की जरूरत जिस दिन आपको पड़ी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस दिन आप कुछ नहीं किए। ये दुनिया को बताने की जरूरत पड़ रही है आपको। करिए, अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है कि हम लोग जब अच्छे लेवल पे, अच्छे
दूसरे भाषा के लोग हमारे बीच में हमारी भाषा को गाते हैं, भाषा को बोलते हैं, तो हमें तो खुशी है कि भाई हमारा भाषा बड़ा हो रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। वहाँ खेसारी माने खेसारी से भोजपुरी है कि किसी अदर आदमी से, कि आपसे भोजपुरी है। भोजपुरी का अलग स्थान है, भोजपुरी में हम हैं और भोजपुरी से 2 रोटी खाते हैं हम, भोजपुरी के लोगों का प्यार पाके। तो ये अहंकार कोई ना पाले कि उसके वजह से भोजपुरी का अस्तित्व है। सॉरी, हेलो, आप पहले पैदा हुए थे कि भोजपुरी पहले पैदा हुआ था? हम इस दुनिया में आए हैं एक भोजपुरी समाज में पैदा होकर, लेकिन हम भोजपुरी समाज में पैदा हम हुए हैं, हमसे भोजपुरी पैदा नहीं हुआ है। इस भोजपुरी समाज में हम हमारे बाप को भी पैदा किया है। ये कौन सा है कि हमने लकीर लका लकीर हट, लकीर खींचे। इतने हमारे जो महापुरुष हैं, विष्णु ओझा से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर कमलवास कुंवर तक, ये जितने भी भोजपुरी के भाषा, कमलाकांत मिश्रा हो या गौतम तूफान जी हो या महात्म तिवारी जी हो, बलिराम बाबा हो, विजेंद्र गिरी हो, चाहे ये जितने भी धरोहर हैं हमारे धरती के, महेंद्र मिश्र से लेकर हनुमान पट्टा तक, भरत शर्मा से लेकर गोपाल राय जी से लेकर मदन राय जी से विष्णु ओझा जी से लेकर, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने लकीर खींचा क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुए। ये लोग तो आपके बाद में, आपको गोद में सब लोग खेले हैं, भिखारी चचा भी को गोद में खिलाए हैं आप। क्या है दारू पी के कुछ भी नाम। अगर मेरे बातों को किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी, आप सब माफ करिएगा, लेकिन कुछ शब्द मुझे यहां लगी, ये है, आप ऐसे बोले स्टेज पे कोई दारू पी के, तो मैं भी तो चुप नहीं रह सकता ना, मुझे भी तो लगता है। भगवान करे आप और सफलता लेके समाज के लिए ईमानदार, अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, और ये सब करके स्टेज पे नहीं, गलत बात है, स्टेज पे नहीं है। अब रोमांटिक राजा को आप लोग इतना प्यार दे दो कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम क्या हैं, हम क्या, हम 2 शब्द बोल भी देते हैं तो ट्रेंडिंग में आ जाता है। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों का प्यार है, तो हमें इन पे इनका कर्जा अदा तो हम कर नहीं सकते, तो हमने एक खुशी जताया कि आप लोगों ने इतने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चाहे जो भी ट्रेंडिंग में आप लाते हो, तो मैंने खुशी जाहिर की कि हमारा भाषा इतना बड़ा हो रहा है। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगी कि अपने आप को 1 नंबर किया, तो 1 नंबर में तक घेवड़ा बोली, क्या बोली है, 1 नंबर में मैं तक कहीं कि 5 नंबर में मैं बराबर का आदमी है। चलिए प्रणाम भैया, नमस्ते। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खेसरिया पे बनाए रखिए। मैं आपका हूं और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है, और आज से किसी का नाम नहीं लूंगा। भाई लोग जो भी नाराज हैं, आप लोग सही थे, मैं गलत था, मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेकिन सम्मान हमेशा रहेगी, हमेशा करूंगा आजीवन। एक बड़ा और छोटे वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, मरा नहीं है, और वो आजीवन रखूंगा। लव यू। रोमांटिक राजा को इतना प्यार दे दो पगले जे हिल जाए।